नमस्कार। एक सुंदर सा स्टाइलिश सा मफलर स्कार्फ का डिज़ाइन लेकर हम आज आए हैं। आप मल्टी कलर में, सिंगल कलर में कैसे भी बना सकते हैं इसको। तो इसमें जो ये मफलर है ये तो हमारा सिंपल है, आप अपनी इच्छा अनुसार कैसा भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया लेते हुए बनाया है, जाल जो बनाया है। और ये दूसरे सैंपल में हमने अंदर अंदर इसको आगे पीछे कर दिया। तो ये तो आपकी मर्जी है, आप और भी कोई डिज़ाइन डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अब मेन बात क्या है इसमें कि जो इसका ये तिकोना, ये जो ट्रायंगल बना है ये मेन बात है, और इसमें हमने ये झालर लगाई है। तो अभी इसमें हम दूसरा जो हमारा ये सैंपल है इसमें हम आपको ये झालर लगा के दिखाएंगे, और ये तिकोना कैसे बना है आप इसमें और भी अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। बस यही इसकी मेन खूबसूरती है। डिज़ाइन बहुत आसान है, लेकिन आप वीडियो अंत तक देखें जिससे कि आप कुछ भी मिस ना करें। तो हम सबसे पहले डबल ऊन से चेन बनाएंगे, फाउंडेशन चेन। ये मेरा 3 mm का क्रोशिया का हुक है। आप अपने ऊन और हाथ के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। अभी मैं छोटा सा सैंपल बनाकर दिखाऊंगी जिसमें मेनली आपको ये जो तिकोनापन कैसे आया है वो बताऊंगी। बाकी दोनों तरफ मफलर की लंबाई आप जितनी रखना चाहें आप वो रख सकते हैं। इस मफलर की लंबाई चौड़ाई कितनी है, इसमें ऊन कितनी लगी है, ये सब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो इसलिए वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आप अपनी लंबाई के हिसाब से जितना भी आपको लंबा रखना है उतनी आप डबल ऊन से चेन बनाएंगे। तो फिलहाल हम छोटा सा ही सैंपल बनाने वाले हैं। बस डबल ऊन का काम ख़त्म हो गया हमारा। ऐसा हम मान लेते हैं कि हमारी लंबाई जितनी हमको चाहिए हमारी चेन बन गई है। अब हम सिंगल ऊन से आगे की बुनाई शुरू करेंगे। तो जो पहली लाइन है इसमें हमने 3 चेन बनाई ऊपर आने के लिए। कॉर्नर वाली डबल ऊन की जो चेन है इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद प्रत्येक चेन में से एक एक डबल क्रोशिया हम बना रहे हैं। पहली पूरी लाइन हम एक डबल क्रोशिया की बना रहे हैं। प्रत्येक चेन में से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर भी यदि आपकी चेन टाइट लूज कुछ हो गई हैं तो हम कभी कभी एडजस्ट भी कर लेते हैं। वो आंखों से देखते जाइए, थोड़ा सा अंदाज पड़ जाता है। अगर ठीक आ रहा है सब कुछ तो ऐसे ही चलिए। अगर ये चेन टाइट हो गई है तो एक चेन छोड़ दीजिए। ज़्यादा ढीली हो गई है तो एक में से 2 बार भी बनाई जा सकती है। तो इस तरह से ये पहली लाइन हम बना रहे हैं। लेकिन जब यहाँ बीच में आएंगे जहाँ पर हमको ये तिकोना बनाना है वहाँ से हमें तिकोने की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो मैं बीच में आकर आपको मिलती हूँ। अब देखिए, अगर आप चाहें तो ये सेंटर में ना बना के ट्रायंगल को, ये दोनों मफलर की जो तरफ है ना, एक को थोड़ा सा छोटा और एक को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। पहनने में वो अच्छा लगता है। तो ये आपकी इच्छा है कि बिल्कुल सेंटर में आप ट्रायंगल बनाएं या थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लें मफलर के हिस्सों को। यहाँ पर जो ये हमारा मफलर ने तिकोना आकार लिया है तो वो हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं। इसके लिए एक ही चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि हमने कहाँ पर बनाया है। हम चाहें तो यहाँ पर एक सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। बाकी आगे की प्रत्येक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर अपने तिकोने ट्रायंगल की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। तो मैं ये लाइन पूरी करके फिर मिलती हूँ आपको। अब हम 3 चेन ले रहे हैं। ये हमारी ऊपर आने के लिए ऐसे हो गई। ये वाली साइड है तो यहाँ पर आप कुछ भी थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं। ये जैसे मैंने मल्टी कलर का बनाया था तो मैंने यहाँ पर काले रंग से ही किनारी करी है। अगर आप एक ही रंग का बना रहे हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा अपने हिसाब से आप बदलाव कर सकते हैं। 3 चेन बनाकर मैं यहाँ किनारी पर एक डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। इसके बाद मैं अपनी बुनाई शुरू करूँगी। एक चेन, नीचे एक चेन छोड़ी और एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से मुझे ये वाली लाइन बनानी है। एक चेन, नीचे एक चेन छोड़ दी और एक डबल क्रोशिया। तो ये जाल जैसा हम बना रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि ये हमारा खिंचाव आ रहा है तो नीचे बिना चेन छोड़े हुए हम कहीं कहीं कभी कभी ऐसे ले लेंगे। मतलब एक चेन छोड़ दी और एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाई और नीचे हमने चेन को नहीं छोड़ा, अगली ही चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से एक चेन ली और एक चेन छोड़कर फिर एक डबल क्रोशिया। तो ये हम थोड़ा देख लेंगे शुरुआत में कि जिससे कि हमारा ये खिंचाव ठीक रहे। चेन हम टाइट बना रहे हैं, ऊन पतली है, इन सब बातों का फ़र्क पड़ता है। फिर से हमने एक चेन ली और अगली ही चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। तो ये करके मैं यहाँ सेंटर में आकर मिलती हूँ आपको। अब देखिए, ये जो हमारा मफलर है ना, इसकी तो हमें सिधाई एक समान रखनी है, और ये जो हमारा तिकोना है यहाँ पर हमको बढ़ाना है जिससे ये हमारा फैलेगा। तो अब हम आ गए यहाँ पर। यहाँ हमारे एक ही जगह के 3 डबल क्रोशिया यहाँ हैं। तो अब हमने एक चेन बनाकर यहाँ पर बनाया,
और उसके बाद अब हमें यहाँ बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हम ये जो बीच वाला हमारा डबल क्रोशिया है, 3 में बीच वाला, उसके ऊपर आए, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक और डबल क्रोशिया यहीं पर बनाया। मतलब एक ही जगह पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाकर एक वी जैसा बना लिया है। फिर हमने एक चेन ली और जो हमारी अगली जगह है यहाँ पर आकर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। तो कहने के लिए यहाँ पर सेंटर में हमने एक बढ़ाया है और उसके आसपास हमने बनाया है। मतलब ज़्यादा दूरी नहीं करी जिससे कि ये बढ़ता जाए। अगर आपको कम बढ़ाना है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एक चेन का ये गैप दे सकते हैं। मैंने अभी नहीं दिया है। फिर से एक चेन और आगे मफलर की लंबाई के बराबर में, जैसे हमने इधर बनाया है, बिना झोल एक समान तो हम बनाएंगे। कभी हमें चेन छोड़नी है तो छोड़ेंगे और कभी नहीं छोड़नी है तो नहीं छोड़ेंगे। एक चेन और एक डबल क्रोशिया का जो ये मैश स्टिच है, जाल जैसा है, ये हम बना रहे हैं। देखिए, मतलब एक समान रहे, ना झोल आए, ना घटे, ना बढ़े। ये हमारी लाइन होने लगी पूरी, आखिर में हम आ गए। ये भी आखिर में आप देख लीजिए, जैसे हमने एक बनाया है, अगर थोड़ा सा कम हो रहा है तो एक और डबल क्रोशिया बना सकते हैं। बनाकर देखा तो ये तो ज़्यादा लग रहा है, तो भाई ठीक है, इसको उधेड़ देते हैं। बस ऐसे ही देखना होता है। फिर से 3 चेन तो हमने ऊपर आने के लिए बनाई। अब हम ना 2 तरीके से ये जो जाल है हमारा, इसको बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि एक चेन बनाई और इस डबल क्रोशिया के ऊपर ही हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। एक चेन और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, ये एक चेन और एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। ये वाला इसी तरह से बनाया गया है, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। अब हम दूसरा वाला तरीका देख लेते हैं। दूसरे वाले तरीके में हमने आगे पीछे कर दिया है। 3 चेन बनाकर तो मुड़ेंगे, फिर पहले वाली जो एक चेन की जगह है उसमें एक हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर एक चेन और अगली वाली एक चेन की जगह में जाके फिर एक डबल क्रोशिया। तो अब मर्जी आपकी है, आप जैसे भी चाहें वैसे आप कर लेना। मेन बात है कि ये तो साइड का जो मफलर है, इसमें तो आप और भी कोई डिज़ाइन डाल सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ ये जो बीच का तिकोना है, यहाँ पर आकर हमको बढ़ाने का जो तरीका है उसको अभी हम थोड़ा और समझेंगे। तो ये हम एक समान दूरी रखते हुए सेंटर तक आ गए। अब यहाँ पर हमने एक बार बनाया, ये तो हमारी एक चेन की जगह थी। फिर से एक चेन ली हमने और अभी मुझे ज़्यादा इस तिकोने को मुझे बढ़ाना है, फैलाना है। इसलिए जो पुराने वाला वी है ना, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी मैंने एक डबल क्रोशिया लिया, फिर एक चेन ली और ये जो अंदर जगह है इसमें मैं फिर से एक वी बनाऊंगी। मतलब एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक और डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन और ये जो पुराना वाले वी की दूसरी लाइन है इस पर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से मैंने अभी ये ज़्यादा की तरफ फैलाया है इसको। बस आगे हमें वही करना है, एक चेन और ये जो हमारी जगह है इसके बीच में एक एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। तो साइड्स में हम कुछ नहीं कर रहे, खास बात सिर्फ ये जो हमारा सेंटर है इसको हम बढ़ा रहे हैं। शुरुआत अगर ठीक हो जाए तो फिर हमको ज़्यादा परेशानियां नहीं होती हैं। ये हमारा एकदम सीधा जा रहा है, हम आखिर में आ गए। यहाँ पर हमने फिर से आखिरी बार एक डबल क्रोशिया बनाया जैसा मैंने बताया है। एक और बनाकर देख लीजिए, मुझे लग रहा है ठीक है। 3 चेन बनाई, मुड़ गए, इन दोनों को छोड़ देते हैं। फिर एक चेन हम बना रहे हैं जो हमारे चेन स्पेस वाला है और उसके बाद हमने यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बनाया। मतलब 3 चेन तो हमारी ऊपर पहुँचने की और एक चेन हमारी ये वाली। फिर से वही एक चेन बनाते हुए, एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम सेंटर में आते हैं और थोड़ा सा और एक बार समझ लेते हैं। तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ज़्यादा की तरफ ही बढ़ाना है। तो ज़्यादा की तरफ बढ़ाने का मतलब है, देखिए ये हमारा पिछली बार का वी स्टिच है, बीच में है। तो एक चेन, इसके इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन और इसके अंदर वी स्टिच, मतलब एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक और डबल क्रोशिया इसके अंदर। ये हमारा बीच का जो हिस्सा है, ये देखिए ये चलता जा रहा है इस तरह। ये हमारा सेंटर है। तो अब रही बात कि अगर हमको ये वी छोटा करना है तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो पहली किनारी पर बनाया, तो यहाँ पर जो हमने इसके ऊपर बनाया वो हम यहाँ ना बना के डायरेक्ट इसमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएं, फिर एक चेन बनाएं और हम आगे बढ़ जाएं। तो हमारा जो बढ़ाना है ये कम होगा। लेकिन मुझे अभी कम नहीं करना है, मुझे तो अभी इसको
जो मेरा ये ट्रायंगल है, त्रिकोण है, इसको मुझे फैलाना है। इसलिए मुझे यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन बनानी है और इसके अंदर एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया अंदर अंदर, फिर एक चेन और इसकी जो बाहरी दीवार वाला ये डबल क्रोशिया है इस पर एक डबल क्रोशिया, इसके बाद फिर एक चेन और अब हम ये जो हमारी जगह है इसके अंदर अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये अपनी लाइन पूरी करेंगे। तो ये हमारा त्रिकोण जो है ये बनता जा रहा है। अब आपको ये जितना भी चौड़ा करना है उतना हम बनाते जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार तो 13 टाइम्स हमने ये एक डबल क्रोशिया एक चेन वाली लाइन बनाई है। ये हमारी स्टार्टिंग हो गई 14, ये हमारा लास्ट हो गया 15, तो टोटल 15 लाइन हमने बुनी है। तो ये तो आपकी इच्छा है, आपको जितना चौड़ा पतला करना है उसको आप कर सकते हैं। अब मानिए कि हमारी 14 लाइनें हो गई। अब हमें आखिरी लाइन करनी है, तो 3 चेन बनाकर मुड़ेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर इस चेन की जगह में एक डबल क्रोशिया। मतलब हमको अब चेन नहीं बनानी और पूरी लाइन हमको सिर्फ ये डबल क्रोशिया से बनानी है। तो ये जो डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है और एक चेन वाली जगह में भी। फिर अभी हम आकर बीच में जाकर अपने तिकोने पर आकर मिलते हैं। यहाँ हमें क्या करना है वो हम समझेंगे। वीडियो आप अंत तक देखिएगा क्योंकि ये मोटी मोटी बातें तो मैंने आपको बता दी, अभी कुछ बारीक बारीक बातें और मुझे आपको बतानी है। ये देखिए सेंटर में आ गए, इसके ऊपर फिर से हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया, तो ये वाली लाइन हमारी इस तरह से आ गई। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हम यहाँ पर 3 या 4 चेन ली मैंने और अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से एक ऐसे कर दिया। तो ये मैंने एक जगह बनाई है, देखिए यहाँ पर भी मैंने ये बना रखी है क्योंकि यहाँ पर हम एक मोटी सी झालर लगाने वाले हैं। बस इसके बाद फिर से हमको प्रत्येक जगह में एक एक डबल क्रोशिया, मतलब डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया और एक चेन के ऊपर भी डबल क्रोशिया। इस तरह से ये हमारी आखिरी लाइन पूरी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ना ये थोड़ी पतली सी ऊन है, तो इसको मोटा करने के लिए कि हम यहाँ पर झालर लगाने वाले हैं, मैं यहाँ पर एक और ऊन की मदद से थोड़ा इसको मजबूत कर रही हूँ। ये मैंने लिया एक, यहाँ पर आई मैं सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ थोड़ा सा भर रही हूँ जिससे ये थोड़ी मजबूत हो जाए। तो जितना भी 3 या 4 बार आप भर दीजिए और आगे जाकर थोड़ा सा एक बार और करेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच से बंद करके इस तरह से हमने इसको देखिए थोड़ा मोटा कर लिया। साइड में क्योंकि ये मल्टी कलर का है तो ये काला एक बार कर देने से सुंदर हुआ। ये हमने कैसे किया है वो देखते हैं। ये जो भी ऊने हैं इनको हम झालर में भी ले सकते हैं, छिपा भी सकते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमने 3 चेन से शुरुआत करी और ये जो एक जगह है इसमें आकर 2 बार डबल क्रोशिया भरेंगे। मतलब ये जो लेटा हुआ हमारा एक डबल क्रोशिया है ना, उसके अंदर हम 2 या 3, कभी एक बार 3 भर सकते हैं, फिर अगली बार 2 भर सकते हैं। आंखों से देखना है। ये 3 भरे मैंने इस बार, फिर इसमें आकर 2 डबल क्रोशिया। थोड़ा सा देखते चलेंगे हम, अगर 3 की ज़रूरत है तो कभी कभी 3 भरेंगे और नहीं तो 2। सीधा आना चाहिए, बस ये हमको देखना है। अब आप देख लीजिए ठीक आ रहा है। तो ये लाइन पूरी करके फिर मिलती हूँ मैं। एक लाइन हमने कर ली, अभी हमारा थोड़ा काम और बाकी है। एक चेन बनाई और हम मुड़े। अब प्रत्येक में से हम एक बार सिंगल क्रोशिया और करेंगे। या आप 2 ऊन के नीचे से कर लें या टोटल नीचे से कर लें, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ी झालर लगाएंगे और थोड़ी किनारी और मजबूत हो जाती है इससे। तो इस तरह से एक लाइन सिंगल क्रोशिया की हम और कर रहे हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि जैसे मैंने यहाँ पर झालर लगाई है तो आप यहाँ पर झालर लगाएं। यहाँ पर लगाने वाली हूँ तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं एक फ़र्क तरीके की झालर यहाँ पर लगाऊंगी। अब देखिए झालर लगाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक ऊन और छिपा कर दिखाती हूँ। ये मैंने बची हुई ऊन से बनाया, बहुत सारी ऊन इसमें टुकड़े टुकड़े जोड़कर बनाई थी, तो ये मैंने सब छिपा दिए हैं। ये सफाई से ऊन छिप गई है, तो मैं आपको ये वाली ऊन भी छिपा कर दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं इतनी लंबी ऊन छोड़ती हूँ जिससे कि उसको छिपाने में सुविधा रहेगी। गांठ लगा दी मैंने एक और। अब ये दोनों ऊन को मैं एक साथ नहीं छिपा रही क्योंकि एक साथ छिपाने से वो थोड़ी मोटी मोटी लगती है। मैंने सिर्फ अभी एक ऊन को लिया है ये, और बुनाई के साथ आते हुए मैं आराम से इसको इस तरह से ले जा रही हूँ। खूब दूर ले जाऊँगी, कहीं पर एक जगह हल्की सी ये मैंने गांठ जैसी लगाई, उसके बाद फिर से सुई की मदद से इसको
बुनाई में घुसाते घुसाते मैं आराम से इसको दूर ले गई। अब यहाँ ले जाकर देखिए, यहाँ गांठ थी, मैं यहाँ तक ले आई तो ये दिखाई भी नहीं देगी। इसी तरह से मैं इसको छिपा दूंगी। ऊन छिपाने का ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, और ऊन अच्छे से छिप जाए तो बहुत ही सुंदर हमारी चीज़ रहती है। वरना कभी कभी ऊन निकल के बाहर आ जाती है तो बड़ा गंदा लगता है। इस तरह से हम खूब दूर तक इसको ले जाकर छिपा रहे हैं। अब आई बारी इस झालर की। तो देखिए, आप इसे लंबी बनाना चाहें आप इसे लंबी भी लगा सकते हैं। ये जो है ये लगभग 3.5 इंच की है ना। मैं फिलहाल यहाँ पर ये 5 इंच लंबी ऊन काट रही हूँ, क्योंकि थोड़ा झालर बन के ट्रिम करने में भी वो छोटी हो जाएगी। अब ये जितना मोटा आपको लगाना है उतनी आप ऊन काटेंगे। ये लगभग 46 ऊन है, मतलब 23 बार लपेटा गया है। मैं और भी थोड़ा ज़्यादा, तो आप 25 या उससे ज़्यादा बार लपेट कर झालर बना सकते हैं। ये मैंने 30 बार 30 टाइम्स ऊन को लपेटा है, क्योंकि ये ऊन ना मेरी थोड़ी सी पतली है। अब इसको हम इस तरह से काटेंगे, एक समान इनको पकड़ लेंगे। यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं। अब आई बारी हमारी इसकी। यहाँ पर हमने बाकी ऊनों को छिपा दिया है। ये एक ऊन थी, इसको हमने यहाँ छोड़ दिया है, ये हमारी झालर में आ जाएगी। यहाँ पर डालेंगे हम क्रोशिया, और इसको इस तरह से घुसाकर हमने निकाल लिया। अब देखिए, इनको हम एक समान करेंगे इस तरह से, ये दोनों एक समान हो जाए हमारे, एक बराबर आ गए। आपको अभी मोटा लग रहा है तो आप घटा लीजिए, मुझे तो नहीं मोटा लग रहा है ना, तो मैंने इसको इस तरह से रख लिया। अब उसके बाद हमें एक चाहिए लंबी ऊन, ये भी मैं अंदाज से ही काट रही हूँ अभी, और इसको हम फिर से यहाँ घुसा रहे हैं, और इसकी एक साइड तो हम झालर के बराबर रखेंगे जितनी लंबी हमारी झालर है, और दूसरा जो छोर है इसका, इससे हम इसको लपेटने का काम करेंगे। इस तरह से हम पहली बार यहाँ मैंने पकड़ लिया और इस तरह से यहाँ खींचा, थोड़ा सा नीचे लाए और यहाँ पर मैंने इसको टाइट किया। अब उसके बाद इसको हम ऐसे घुमाते जाएंगे, पूरा ऊपर ऊपर नहीं घुमाएंगे, 2 बार एक जगह ही घुमाएंगे, फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आएंगे। इस तरह से ये जो ऊन हम लपेट रहे हैं ना, इसको धीरे धीरे थोड़ा नीचे की तरफ लाएंगे। टोटल लगभग आधा इंच हम इसको लपेटेंगे। थोड़ा नीचे ले आ रहे हैं, अभी मैं आपको फिर से ध्यान से दिखा दूंगी। ये देखिए, थोड़ा नीचे की तरफ ले आए। इस तरह से लपेटते लपेटते देखिए, ये इतना लपेट लिया, थोड़ा सा और लपेटेंगे अभी हम। बीच में यहाँ पर एक बार इस तरह से करके और ये हम निकाल लेते हैं अंदर से, तो ये हमारी गांठ जैसी लग जाती है, थोड़ी मजबूती आ जाती है। फिर से लपेटने का काम शुरू कर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं और लपेट रहे हैं। देखिए, अब मुझे लगता है कि काफ़ी हो गया है, तो अब हम फाइनल फिर से एक बार ये गांठ जैसी लगाई हमने, और अब सुई की मदद से इसको हम फाइनल टाइट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी झालर लगी है। ये लिया हमने, ये हमारी ऊन है जो थी, तो कहीं से भी निकाल लीजिए आप थोड़ा, इस तरह से ये एकदम मजबूत, खुलने का कोई चक्कर नहीं है। अब ये हमने कर दिया इसको लॉक, ये हो गई हमारी टाइट। इसको हमने रखा ऐसे और इसको हम एक समान काट देंगे। ये लीजिए, ये सुंदर सी हमारी झालर बनकर तैयार है। तो अब देखिए, ये हमारी सेंटर वाली जो वी ट्रायंगल वाली जो झालर है ये लगकर तैयार है, और हमने इस साइड में भी 4 मोटी मोटी झालर लगाई हैं। तो ये वाली झालर थोड़ी फर्क ढंग से लगाई है, मैं दिखाती हूँ कि ये कैसे बनी है, और बहुत ही सुंदर ये हमारा मफलर बनकर तैयार है। लगभग 5 इंच चौड़ी ये किताब है, इससे छोटी किताब में आप मोड़ नहीं पाएंगे, फिर गांठ लगाने में परेशानी होगी, तो इसलिए मैं ये मोटी वाली झालर लगा रही हूँ। 12 बार 12 टाइम्स मैंने इसको लपेटा। सबकी गिनती एक समान रखनी है, ये नहीं कि एक झालर 12 बार लपेटी, किसी को 10 बार लपेटा, ऐसे नहीं करते हैं। थोड़ा ध्यान से काम करते हैं, फिर इन सबको एक समान पकड़ना है हमको। और यहाँ पर हमने ये मोटी झालर ली है, इसलिए 12 बार लिया है, थोड़ी दूरी पे लगाई है। यदि आप पतली लगाना चाहते हैं तो थोड़ा पास पास करके आप पतली वाली झालर भी लगा सकते हैं, 6, 8, जो भी आपकी इच्छा है। जहाँ भी हमको ये लगाना है वहाँ हमने क्रोशिया घुसाया और इसको निकाल लिया। ये सब निकल आए हैं एक बार में ही, देखिए। फिर इनको हम एक साथ ऐसे रखेंगे, कुछ छोटा बड़ा है थोड़ा बहुत तो खींच लीजिए, बराबर कर लीजिए, और उसके बाद इसको लपेटते हैं। इस तरह से ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करके सावधानी से
ये हम लाते हैं और एक समान एक साथ सबको निकाल लेंगे। फिर भी अभी इस गांठ को हम टाइट नहीं करेंगे, और जो हमारे कुछ खिंच गए हैं, आगे पीछे हो रही है ऊन, छोटे दिख रहे हैं, उनको हम आसानी से खींच लेंगे, बराबर कर लेंगे। उसके बाद इस गांठ को हम टाइट करेंगे। हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं झालर लगाने के, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरह की हमने झालर लगानी आपको बताई है। उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। लास्ट का काम होता है जो कि सबसे ज़रूरी है, ये हम एक समान रखेंगे और इसको फिर हम इस तरह से काटेंगे। ये हमारी सुंदर सी झालर लगकर तैयार। एक समान काटना है। ये लीजिए। तो आइए अब हम इसका थोड़ा साइज़ देख लेते हैं। तो देखिए इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ जो है वो 7 इंच के आसपास आ रही है। अप्रॉक्सीमेट साइजेस हैं ये। और जो इसका ये तो देखिए ट्रायंगल बना, जो हमने तिकोना बढ़ाया है उसको अभी हम नहीं देख रहे हैं। जो हमने ये शुरुआत करी थी, जो स्टार्टिंग में हमने चेन बनाई थी, उसको हमने 2 हिस्सों में बांटा है। तो जो इसका छोटा वाला हिस्सा है वो हमारा लगभग 29 इंचेस का है झालर अलग से, और जो ये बड़ा वाला हिस्सा है ये लगभग 34 इंच है झालर अलग से। तो हम कह सकते हैं कि ये लगभग 63 इंच की हमने स्टार्टिंग में चेन ली थी, जिसके ऊपर हमने ये जाल बनाया था। और फिर ये करते करते हमारा जो ये तिकोना बन गया है, ये हमारा साइज़ थोड़ा और बढ़ जाता है इससे। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों मफलर के हिस्सों को एक समान बनाएं या छोटा बड़ा बनाएं। और ऊन तो इसमें बहुत ही कम लगी है, लगभग 250 ग्राम के करीब ऊन लगी है। तो थोड़ी सी ज़्यादा ऊन लें, हमेशा ऊन एक्स्ट्रा रहनी चाहिए। ये तो बची हुई ऊन से बनाया है हमने, बाकी थोड़ा बहुत ऊन का वज़न अलग अलग होता है। तो आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।